आज हम पढ़ाएंगे आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन, जो केस नंबर हमारा 7 है। पर केस नंबर 7 है क्या, देखो ध्यान से। ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल, ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और उधर कहीं भी कुछ भी कोई गुडविल के रिलेटेड कोई भी चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की होती है और हमें क्या बोला जाता है कि फाइन क्या करो, गुडविल निकालो। फाइन क्या करो, गुडविल निकालो। मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा कि हिडन गुडविल है क्या चीज। देखो ध्यान से, पेपर मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ रुपीज 13,000 एंड 9,000। ए और बी दो पार्टनर थे। ए का कैपिटल जो था 13,000 था और बी का कैपिटल कितना था, 9,000 था। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर, उन्होंने नया पार्टनर लाया जिसका नाम क्या था, सी था, और उसको शेयर कितना दिया बच्चे, 1/5 उसको शेयर दिया गया प्रॉफिट में से। सी ने जो कैपिटल लाया वो कितना लाया, 8,000, अपने साथ कैपिटल लेके आया, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है, फाइंड जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अब तो हमें इसके अलावा उन्होंने से बोला कि नया पार्टनर था उसका कैपिटल मेंशन किया और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मेंशन किया और हमें ये बोला जा रहा है कि गुडविल निकालो। गुडविल के रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इस केस में गुडविल कहीं भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब इट इज ए कौन सा केस हुआ, केस नंबर 7। तो इसमें केस में कौन सी गुडविल हुई बच्चे, हिडन गुडविल हुई। हिडन गुडविल का मतलब हुआ कि गुडविल कहीं भी आपको मेंशन नहीं की गई है। इस केस में क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान से, इट मे हैपन समटाइम दैट द क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट अबाउट द गुडविल इन द पेशेंट। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें गुडविल जो होता है कहीं भी मेंशन नहीं की है, टोटली क्या होता है, साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। अंडर सच सर्कमस्टांस द अमाउंट ऑफ गुडविल भी थ्रू एग्जिस्ट। इस केस में देखा जाए गुडविल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती ही है, लेकिन इट इज नॉट शोन इन द क्वेश्चन, लेकिन बुक में कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। तो सच एन अमाउंट ऑफ गुडविल इज हिडन। इसी अमाउंट को गुडविल को क्या बोलते हैं, जो अमाउंट ऑफ गुडविल होता है उसको क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं। पर इसे निकालने का एक स्टेप है, एक प्रोसीजर है। उस स्टेप कौन सा स्टेप हम यूज करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं वो देखो ध्यान से बच्चों। सबसे पहला स्टेप देखो मैंने क्या बताया, find out total capital of the new firm on the basis of new partner share and his capital। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपने टोटल कैपिटल निकालना है न्यू फर्म का, कि नई फर्म का टोटल कैपिटल कैसे है और वो कैपिटल कैसे निकालना, आपने नए पार्टनर का कैपिटल लेना है और नए पार्टनर का ही शेयर लेना है। अब देखो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर आके एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैंने आपको रीड करा दिया कि ओल्ड पार्टनर जो थे ए और बी थे और नए पार्टनर का कैपिटल जो था वो 8,000 था। देखो फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सी का जो कैपिटल था वो कितना था बच्चे, 8,000 था। कितना कैपिटल था, 8,000 सी का कैपिटल था। इसका शेयर कितना था, 1/5 उसका शेयर था। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, हमने टोटल कैपिटल निकाला है, फर्म का निकाला है। तो नए पार्टनर का कैपिटल लिया, मगर जो उसका शेयर था उसको अपने रेसिप्रोकल कर देना है। समझ आई बात, नए पार्टनर का कैपिटल लेना है और जो उसका शेयर होगा उसको अपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसका शेयर था 1/5, तो मैंने रेसिप्रोकल किया तो क्या 5/1 आ गया। तो मल्टीप्लाई करके मेरा टोटल अमाउंट कितना बना बच्चे, 40,000, जो मेरी नई फर्म का क्या बना, कैपिटल बना। ये था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकेंड, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। आपने टोटल कैपिटल निकाला है, सभी पार्टनर्स का निकाला है, यानी कि इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल भी उसमें ऐड होना चाहिए। देखो सेकंड स्टेप मेरा यहाँ पर क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। आप देखो ध्यान से, पहले ए का कैपिटल कितना था, 30,000, वो मैंने लिया। बी का कैपिटल कितना था, 9,000, और सी का जो नया पार्टनर था उसका कैपिटल कितना था, 8,000, उसको भी मैंने ऐड किया तो उसका टोटल कैपिटल कितना बना बच्चे, 30,000 उसका टोटल कैपिटल बना। स्टेप नंबर थर्ड, हिडन गुडविल कैसे आएगी, ए में से बी को आपने माइनस करना है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपका जो टोटल कैपिटल था फर्म का वो 40,000 था और टोटल कैपिटल पार्टनर का था वो 30,000 का। इन दोनों का जो डिफरेंस फाइंड करेंगे वो आपकी हिडन गुडविल होगी। 40 में से 30 माइनस किया तो कितना है बच्चे, 10,000, जो आपकी क्या फाइंड हुई, हिडन गुडविल फाइंड हुई। जो हिडन गुडविल में सी का शेयर कितना था वो कैसे फाइंड करेंगे, सी का शेयर कितना था, 1/5, तो 10,000 का हमने क्या किया, 1/5 लिया, तो कितना है बच्चे, 2,000 आ गया। कितना है, 2,000। ठीक है बच्चों, नोट इट इज क्रेडिट टू द ओल्ड पार्टनर। ये अमाउंट हमने क्रेडिट करना है, किसके क्रेडिट करना, ओल्ड पार्टनर के, पर कौन सी रेशो में करना बच्चे, सैक्रिफाइस रेशो में करना। अब देखो ध्यान से, इसकी जेनेटिक क्या डाली मैंने, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर
टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आपने सी से अमाउंट लिया, कितना अमाउंट लिया 2000, और वो अमाउंट किसको प्रोवाइड किया हमने, ओल्ड पार्टनर को अमाउंट क्या किया, प्रोवाइड किया। और ये किस रेशो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइस रेशो निकालने पड़ेगी आपके, और आपकी सैक्रिफाइस रेशो जो आएगी आप निकालो, उसकी क्या बनेगी 1:1 आपकी सैक्रिफाइस रेशो फाइंड हो जाएगी। तो ए का शेयर कितना आएगा बच्चों, 2000 इंटू 1/2 करोगे, 2000 इंटू 1/2 करोगे तो आपका आंसर कितना है 1000। तभी मैंने आपको नोट में लिखा कि जो भी आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करोगे कौन सी रेशो में करोगे, सैक्रिफाइस रेशो में करोगे। तो सैक्रिफाइस रेशो बच्चे आपको ऑलरेडी आती है। ये था बच्चे आपका कौन सा केस था, केस नंबर आपका कौन सा 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और केस का कौन सा केस था, हिडन गुडविल। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, अपने माइंड में आपने सिर्फ 3 ही स्टेप रखने हैं। पहला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है, जो निकालो किसकी मदद से निकालना है, नए पार्टनर का कैपिटल लेना है और नए पार्टनर का शेयर लेना है, पर शेयर को अपने रेसिप्रोकल करना है। सेकंड केस, सेकंड पॉइंट स्टेप क्या आता है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर भी लेना है। फिर उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका बच्चे क्या होगा, हिडन गुडविल होगा। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।